Hello friends, this is Akhilesh Tripathi and welcome to your favorite judiciary channel Target for IQ। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे एक आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है कंप्यूटर नॉलेज का। ये एमपी एग्जाम्स में आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है एमपी का, जो आपका एमपी का प्री एग्जाम है, इसमें 150 में 10 नंबर का आता है कंप्यूटर नॉलेज सीके। कंप्यूटर नॉलेज आपका 10 नंबर का आता है और इसमें ज्यादातर जो कंप्यूटर के बेसिक जो होते हैं, बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और इसका एक चीज और ध्यान रखना है कि ये सारा मीडियम जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो या इंग्लिश माध्यम के। सारे प्रश्न जो हैं, एक इंग्लिश जो कंपलसरी है, इंग्लिश नॉलेज, और एक कंप्यूटर नॉलेज, ये दोनों आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज में जो मूल रूप से लॉ पृष्ठभूमि के छात्र हैं उनके लिए बड़ा एक चैलेंज रहता है कि क्या पढ़ें, कहाँ, कौन सी मैगजीन से पढ़ें, क्या क्या चीज करें जहां से मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएं। तो आज हमने पिछले जो 10-20 साल के प्रश्न हैं उनके आधार पे एक सिलेबस ड्रॉ किया है इसका, कि ये टॉपिक मैंने उन टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और जहां पे आपके प्रश्न जो कंप्यूटर के 10 वाला सेक्शन है वहां पे पूछा जाता है, या फिर रिसेंट जो करंट अफेयर्स का है, जो जीके का है एमपी में 20 नंबर वाला, उसमें भी अगर आपकी आईटी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी या रोबोटिक्स से रिलेटेड प्रश्न आता है जो 20 में, उसमें की भी काफी चीजें इस सिलेबस में कवर होती हैं। तो इसमें आइए हम एक चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी आपके इसमें सीके यानी कि कंप्यूटर नॉलेज के प्रश्न में। इसमें देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज आप पढ़िए, चाहे आप लॉ पढ़िए, जीएस पढ़िए, जीके पढ़िए, आपको सबसे पहले ध्यान देना होता है, क्या पढ़ना होता है, इंट्रोडक्शन। तो पहली चीज तो यही है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखना है। इसमें क्या देखना है इंट्रोडक्शन में, कैसे ओरिजिन हुई थी कंप्यूटर की, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन के बाद में फिर आपका आता है क्या, ओरिजिन के बाद में कंप्यूटर की जो डिफरेंट जनरेशंस हैं, जो ट्रांजिस्टर से स्टार्ट जो हुआ था जनरेशन, आज आपके i7 मतलब आई में आ गया है कई जनरेशन। तो सारी जो जनरेशन में डेवलपमेंट हुआ है, तो हम सारी जनरेशंस देखेंगे, यानी कि पीढ़ियां, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशंस एंड डेवलपमेंट और विकास। और थर्ड पे अगर आप देखिए तो कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। आजकल बहुत सारे आईटी गैजेट्स आ रहे हैं, अगर आप अपडेट नहीं है तो आपको कुछ जो नई पीढ़ी ज्यादा अपडेट है, और अगर उससे अगर आप उनके साथ नहीं है तो आप ना तो अच्छी लाइफ स्टाइल वर्तमान में जी सकते हैं और ना ट्रेंड में ही रह सकते हैं। तो इनकी जानकारी आपको एग्जाम में तो है ही, उसके साथ साथ आपके व्यवहारिक जीवन में भी बहुत होती है। तो इसको भी कवर करेंगे हम, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स के बारे में। उसके बाद में फिर कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन है और इसके जो एप्लीकेशंस है उनको बात करेंगे हम। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो करेंगे हम चर्चा। फिर नेक्स्ट आपका आता है जो आईटी गैजेट्स हैं उनका क्या एप्लीकेशंस है, उसके बारे में हम करेंगे चर्चा। आईटी गैजेट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। और फिर हम पढ़ेंगे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जहां से बहुत बार बार पूछा जाता है। ये दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एक है आपका बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, और एक आपका जो नेक्स्ट है वो है क्या, यहां पे लिख दे रहे हैं आपका नॉलेज ऑफ बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर।
तो ये टॉपिक एक तो होता है पहले पार्ट 1 का, कंप्यूटर नॉलेज के पार्ट 1 का। उसके बाद में हम बात करें अगर सेकंड पार्ट की तरफ, आपके जो 10 प्रश्न आ रहे हैं साथियों, 10 में से लगभग 3 से 4 यहाँ पे प्रश्न आपका पूछा जाएगा। 10 में से मतलब समझिए 3/10, 10 में 3 प्रश्न तो लगभग यहाँ से आते हैं। बाकी जो प्रश्न आते हैं, सेकंड है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके कंप्यूटर में एक ओएस इंस्टॉल होता है, हम उसको देखेंगे, तो वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ओएस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ये आप MS DOS से देख लीजिए, जहां से शुरुआत होती है। MS DOS से आपके पहले नॉन ग्राफिक्स आए थे, जैसे लाइनेक्स विनेक्स टाइप का आया था, प्रोफिक्स आया था। फिर आपके विंडोज आए थे, विंडोज 9 हो गया, 7 हो गया, XP हो गया, 10 हो गया। तो इस तरह से, तो वो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था वो हम पढ़ेंगे। फिर हम आपका पढ़ेंगे MS ऑफिस। तो MS ऑफिस भी आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये इवन आपका जब कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं तो उसमें भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि इसी के तहत आपका MS वर्ड आता है, इसी के तहत आपका MS एक्सेल आता है, MS प्रेजेंटेशन वाला MS पावर पॉइंट आता है। तो वो सारी चीजों की बेसिक्स भी हम इसमें कवर करेंगे। देन आफ्टर हम करेंगे जो डिफरेंट और सारे प्रोग्राम्स हैं आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम्स के बाद में भैया आपका नेक्स्ट आता है, जो आजकल आपके लिए समझिए जितना जरूरी हो गया है उतना जरूरी हो गया है, जितना आपके लिए खाना पानी है या सांस लेना हो गया है। अगर 2-4 दिन उससे आपको वंचित कर दिया जाए तो लगता है कि आपको एक बहुत बड़ी कैद में रख लिया गया। वो है आपका क्या, इंटरनेट। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट के बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, www वर्ल्ड वाइड वेब जिसे कहते हैं, एंड वेब ब्राउजर। ये चीज हो गया। फिर एक और आपकी जो सोशल क्रांति है आजकल, क्या, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस एंड सर्विसेज, और डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। ये आपका पार्ट 2 हो गया। ये आपका पार्ट 2 ऑफ कंप्यूटर है। और यहाँ पे भी लगभग 3 या 4 प्रश्न आते हैं आपके, 3 या 4 प्रश्न आते हैं। कितने में, 10 में। तो ये आप लगभग समझिए 3-3-6, आप लगभग 60% नॉलेज यहाँ से इन 2 पार्ट से कवर कर सकते हैं। इसके बाद में अगर देखा जाए साथियों, तो तीसरा पार्ट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये न केवल कंप्यूटर नॉलेज के लिए, बल्कि कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके GS GK के पोर्शन के लिए भी। आप GK के पोर्शन में भी इसका यूज कर सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो आपका एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी जो सबसे ज्यादा पिछले आफ्टर, स्पेशली जब से आपका कोविड महामारी आई है उसके बाद से चर्चित में है, वो है ऑनलाइन बिल पेमेंट सिस्टम। यहां पे हम पढ़ेंगे ऑनलाइन बिल पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि ये भी एक नए तरीके का क्राइम आया है। जिस तरह से हम डेवलपमेंट करते हैं, हर चीज जानते हैं कि वो बून और बेन दोनों होता है। अगर कोई चीज हमारे लिए वरदान सिद्ध होती है तो उसके साथ साथ कुछ अभिशाप और कुछ बुराइयां भी जन्म लेती हैं। तो इस तकनीक के साथ क्या बुराइयां आती हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, वो सब भी हम पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक आपका रहेगा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। और इनमें हम क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, इनमें हम करेंगे IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें हम कवर करेंगे बिग डाटा एनालिसिस,
इसमें हम करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें हम करेंगे वर्चुअल रियलिटी, इसमें हम करेंगे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ साथ इसमें हम करेंगे सोशल साइट्स, और क्या करेंगे 3D, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एब्रिवेशंस। साथ साथ इसमें जो डिफरेंट एप्स एंड पोर्टल्स हैं और मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इन सब में। तो इस तरह से ये एक पूरा ओवरव्यू होता है जो आपका कंप्यूटर कहां से शुरू हुआ, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, वहां से लेके और अभी वर्तमान तक, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के 15 दिन पहले तक जो डेवलपमेंट किया गया है कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट से रिलेटेड, ये सारी चीजें इन सिलेबस में कवर होती हैं। इसमें आपको पूरा करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा, पूरे बेसिक्स भी कराए जाएंगे और कंप्यूटर रिलेटेड सारी एप्लीकेशंस भी करवाए जाएंगे। एक चीज यहाँ पे हमने और वो कर दिया, लैंग्वेज जो है, जो आपकी बेसिक लैंग्वेजेस है उनका भी हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, क्योंकि एक आध दो प्रश्न जो है जैसे सी से है, फॉक्सट्रो से है, जावा से है, C++ से है, इन सारी लैंग्वेजेस की जो बेसिक्स है उनसे रिलेटेड भी हम आपको चीजें कवर करवाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा कंप्यूटर नॉलेज का कंप्लीट पैकेज रहेगा। इसके माध्यम से आप बेसिक कंप्यूटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकेंगे अपनी इस क्लास में। और इस अपनी जो तैयारी, जो आपका MP जुडिशरी में 10 नंबर आ रहा है, वो 10 नंबर प्लस इस टॉपिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स में आएंगे, हो सकता है कि 2, 4, 5 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, वो भी कवर करेंगे। तो इन सारी चीजों को आप जो है हमारे माध्यम से पढ़ सकते हैं। बैच जो है MP स्पेशल के लिए आपको वो 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर देखा जाए तो 26 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, जिसमें सारी पूरा MP की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी शंका है, थोड़ा सा भी संशय है कि हम किस स्टेट की तैयारी करें, कैसे करें, क्या करें, तो ये बैच आपके लिए, आपके लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर करवाई जाएंगी। आपके जो 15 पार्ट हैं, शुरुआत से लेके मेजर लॉ, माइनर लॉ, MP स्पेशल लॉ, MP का GK हो गया, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जनरल इंग्लिश, सारी चीजें एक एक चीज, एक एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ साथ PDF नोट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे माइंड मैप और चार्ट्स मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, प्लस मॉक की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, डाउट क्लियर सेशन चलेगा। आपके जूम ऐप पे भी जो है डाउट क्लियर, आप फेस टू फेस डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए सारी चीजें अवेलेबल कराई जा रही हैं। टारगेट फॉर IQ में 26 जून से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे ऑफिस का नंबर है 7500110314। ये आपका 7500110314। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके एडमिशन की और जानकारी ले सकते हैं। तो ये था आपका पूरा कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित MP जुडिशरी के लिए। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको अगले वीडियो में अपने इसी चैनल टारगेट फॉर IQ में लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू सो मच, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।